साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का ये चौथा अध्याय है एनसीईआरटी की बुक से, जिसे हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे, पहले विचारकों के बारे में पढ़ेंगे और उनके विश्वास और उस विचारकों के धर्म से जुड़ी हुई इमारतें। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे कल्चरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत। और टाइम हमारा रहेगा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। यदि आप अपने इतिहास की इस पहली बुक के अध्याय नंबर 2, 3 और 4 तीनों का जो समय काल है वो यही है 1200 वर्षों का, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। चाहे वो हमने अध्याय दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा और अभी हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में तो हमने पढ़ा था राजा, किसान और नगर के बारे में, राजाओं के बारे में, उन 16 महाजन पदों के बारे में और उसके बाद मौर्य वंश के बारे में। तो ये हमने पढ़ा था पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था। और तीसरा जो हमारा अध्याय था बंधुत्व, जाति और वर्ग, उसमें हमने सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक विकास के बारे में। तो कहता है इस अध्याय में, ये जो हमारा अध्याय है, इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित दोनों ही परंपराओं में संग्रहित हुए और उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला, स्थापत्य होता है भवन बनाने की कला, और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली, कैसे उनको अभिव्यक्त किया गया, स्थापत्य कला के माध्यम से, मूर्तिकला के माध्यम से। और ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, दूसरी कई परंपराएं भी थी। ऐसा नहीं कि अकेला बौद्ध धर्म ही था या उसी धर्म की परंपरा थी, नहीं, और भी बहुत सी परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। तो इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रबुद्ध मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य जो उपलब्ध है हमारे पास भी शामिल है। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है, सांची का स्तूप। आप चित्र 4.1 को देखिए, ये सांची की एक मूर्ति है, सांची की एक मूर्ति है जिसमें आपको शेर दिखाई दे रही है। और ये जो चित्र 4.2 है ये शाहजहाँ बेगम है जो भोपाल की बेगम थी। तो कहता है सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में, सांची भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में, जिसको आज हम मध्य प्रदेश बोलते हैं, पहले इसको भोपाल राज्य बोलते थे। तो भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा, कनखेड़ा एक गांव का नाम है जहां पर ये स्तूप है, सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार होता है गेट, दरवाजा, तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते थे, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है, मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक कर इन अवशेषों का निरीक्षण किया, अध्ययन किया। उन्होंने इस जगह के चित्र भी बनाए और वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा
और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। भोपाल की नवाब शासनकाल है 1868 से 1901। शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल मीन्स भोपाल का इतिहास। बुक का नाम क्या है? शाहजहाँ बेगम की जो आत्मकथा है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, भोपाल का इतिहास से 1876 में HD बरस्टो ने इसका अनुवाद किया था। ये जो ऊपर हमने बातें पढ़ी है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी, काफ़ी उत्सुकता थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी कोशिश की, मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि इसके तोरण द्वार को अपने अपने देश ले जाया जाए। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई इसकी फोटोकॉपी प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गई। इस प्रकार जो मूल कृति है भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही, मीन्स वो वहाँ से उठाई नहीं गई। यदि उसकी प्लास्टर प्रतिकृतियाँ ना बनाई जाती तो शायद ये लोग फ्रांसीसी या अंग्रेज उनको ले जाते। भोपाल के शासकों शाहजहाँ बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी है सुल्तान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, ग्रांट दिया। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को, जो जॉन मार्शल ने सांची पर अपना जो ग्रंथ लिखा है उनको सुल्तान जहाँ को समर्पित किया है। सुल्तान जहाँ बेगम जो शाहजहाँ बेगम की उत्तराधिकारी थी, भोपाल की बेगम। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय म्यूजियम बनवाया, एक अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहाँ रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपर्युक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया, ग्रांट दिया, पैसा लगाया। यदि यह स्तूप समूह बना रहा है, मतलब यदि आज हमारे पास यह स्तूप समूह है, तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका रही है, खास करके भोपाल की बेगमों की, सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम की। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी, जैसे कि हड़प्पा के टीले पे पड़ी। जैसे कि हड़प्पा का जो टीला है वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहाँ से ईंटों को निकाला गया। इसी प्रकार यदि किसी रेल ठेकेदार की नज़र इस स्तूप पर पड़ जाती तो शायद वो भी इसका यही हाल करता। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। सांची का महान स्तूप, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे और स्तूप भी हैं। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसा इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड महोदय को सूचित करेंगे, गार्ड को बोलेंगे, तो सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं, ज़्यादा टाइम नहीं, बल्कि बस थोड़ा सा टाइम। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा, गोलार्ध तो गोले का था, और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। तो ये अभी आप देखिए सांची का महान स्तूप, ये आपके सामने है सांची का महान स्तूप। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार है, गेट जिसको बोलते हैं। एक इधर भी है, ये चारों दिशाओं में थे। ये है इसकी रेलिंग, ये रेलिंग है। ये इसको अंड बोलते हैं, ये जो गोलाकार ढांचा इसको अंड बोलते हैं। और इसके रेलिंग के और इसके गोलाकार ढांचे के बीच में जो जगह है जहाँ भक्त लोग परिक्रमा करते थे,
तो उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, और ये भी तोरण आप देख सकते हैं। और इसको यष्टि बोलते हैं, ये रहा। और इसको छत्र बोलते हैं, छत्र, छत्र, यष्टि, अंड, तोरण, ये रेलिंग हो गई, बीच में इसके होगा प्रदक्षिणा पथ। ये सांची का महान स्तूप है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया? इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया था, या इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के बाद हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। कहता है जो समय है ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल है। सहस्त्राब्दी होती है 1000 सालों की, सहस्त्राब्दी, ये समय है 1000 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब है 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो इस विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में, ऐसा नहीं कि जब चिंतक पैदा होते हैं वो सिर्फ धरती के एक ही हिस्से में, नहीं, कहता है ईरान में जरथुस्तर जैसे चिंतक, चीन में खुंगतसी, यूनान में शुक्रात, शुक्रात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और भारत में भगवान महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ जिन्होंने मानवता को फलभूतित किया, समृद्ध किया ज्ञान से। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया कि जीवन क्या है। इसके साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य, मीन्स महाजनपद और बड़े बड़े शहर उभर रहे थे। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे, क्योंकि जब इतना चेंज आ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि जीवन के सभी पहलुओं में कुछ ना कुछ बदलाव तो हो रहा है। ये मनीषी, ये विद्वान, ये फिलोसफर, ये दार्शनिक, जिनको हम भगवान भी कहते हैं, ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। कहता है अग्नि की प्रार्थना, स्त्रोत एक भी देख लीजिए साइड में आप, अग्नि की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। क्या कहा गया अग्निदेव से? हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं, क्योंकि वैदिक धर्म में या हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो अग्नि है वो मीडिएटर का काम करती है इंसानों और भगवान के बीच में, क्योंकि आहुति किसके माध्यम से दी जाती है? अग्नि के माध्यम से। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं, हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गायें ला दे, क्योंकि उसमें गाय ही महत्वपूर्ण थी। वैदिक काल में गाय ही महत्वपूर्ण थी और लेन देन का, व्यापार का वही माध्यम थी। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के चंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्त्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। तो ये हमने पढ़ी अग्नि की प्रार्थना। अभी हम पढ़ रहे हैं यज्ञों की परंपरा। कहता चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद से मिलती है। वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। मीन्स ऋग्वेद के अंदर अग्नि, इंद्र, सोम इन देवताओं की स्तुतियाँ की गई है। यज्ञों के समय इन स्त्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व
कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय, ये बड़े बड़े यज्ञ थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा ही किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि महंगे थे, खर्चा बहुत लगता था, बड़े बड़े अनुष्ठान थे। तो ये कौन कर सकते हैं? ये राजा लोग ही कर सकते थे। अब कहता है नए प्रश्न, जो उपनिषद है, उपनिषद इनकी संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या है 108 और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी हैं, जो विद्वान लोग थे, जो मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्वों के बारे में भी चिंतन करने लगे थे। कहता वाद विवाद और चर्चाएं, जब ऐसा माहौल हो, जब लोगों के अंदर उत्सुकता होती है, तो वाद विवाद होती हैं, वाद विवाद होता है और चर्चाएं होती हैं। अब ये हमारे पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। 64, जैसे हम इनमें से बौद्ध, जैन ये मान सकते हैं, इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों का या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विषय के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से और सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे, वाद विवाद करते थे, प्रश्न उत्तर करते थे। ये जो चर्चाएं हैं, ये जो वाद विवाद हैं, कुटागार शालाओं, कुटागार शाला का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने तर्कों से समझा लेता, तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता और बढ़ता रहता था। मतलब यदि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति, जो दूसरा विद्वान है, उसको अपने तर्कों से सहमत कर लिया, तो उसके जितने फॉलोवर हैं वो साथ में उसके फॉलोवर हो जाते थे। इस प्रकार जो संप्रदाय थे, जो पंथ थे, उनका समर्थन समय के साथ बढ़ता रहता था, घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर है, बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो किसी पुरोहित के माध्यम से, मीडिएटर के माध्यम से ही प्रयास करें, बल्कि कोई भी व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है, लेकिन बौद्ध धर्म इस बात को नहीं मानता। यहाँ उपनिषदों की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति के बारे में बताया गया है, सच्चा यज्ञ बताया गया है। आत्मा की प्रकृति, मेरी यह आत्मा धान या यव, यह होता जौ, या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। आत्मा को क्या बताया गया है कि यह धान, यव, यव के लिए हमने जौ के लिए प्रयोग किया गया यव, सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत और स्वर्ग से भी बड़ी है। तो दोनों बातें बता रखी हैं। एक तरफ तो उसकी सूक्ष्मता पर जोर दिया गया है और एक तरफ विशालता पर जोर दिया गया है, और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। ये बताइए आत्मा की प्रकृति। और साथ में क्या बता रहा है? सच्चा यज्ञ। यह जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। पवन, हवा बहते बहते सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार
तैयार और संरक्षित किए जाते थे। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी, इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। ये जितनी बातें हम पढ़ते हैं बाद में लिखी गई है। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने, उनके जो शिष्य थे, फॉलोअर्स थे, ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा, वैशाली या वैशाली जो बिहार में है, वैशाली का पाली भाषा का रूप है ये, वैशाली में बुलाई, या वहाँ पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया, इकट्ठी की गई उनकी शिक्षाएं। और इन संग्रहों को त्रिपिटक मीन्स 3 टोकरियाँ, त्रिपिटक का शब्द करता है 3 टोकरियाँ कहा जाता था। शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार उसका वर्गीकरण किया जाता था। तो त्रिपिटक जिसमें 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये आ गया विनय पिटक। विनय पिटक में क्या कहता है कि संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। यह आपने ध्यान रखना है कि तीन पिटकों में कौन से पिटक में क्या क्या विषय हैं। तो लोगों के लिए नियमों का संग्रह, जो बौद्ध मठों में रहते थे या संघ में थे, तो नियमों का संग्रह तो हो गया विनय पिटक में। विनय में हो गया नियम, विनय में क्या हो गया नियम। और बुद्ध की शिक्षाएं हो गई सुत्त में, सुत्त से शिक्षाएं, विनय में नियम, विनय में नियम। और दर्शन से, जो बौद्ध धर्म का दर्शन है, वो अभिधम पिटक में आई। तो धम से अभिधम, धम से दर्शन, धम से दर्शन, अब आपने याद करना पड़ेगा ना, धम से दर्शन, और सुत्त से शिक्षाएं, और विनय से नियम, विनय से नियम। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, तो दीपवंश और महावंश, दीपवंश द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ वो पाली में है, ज़्यादातर जो पुराने ग्रंथ है वो पाली भाषा में है, और बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं। तो शुरुआत में पाली में, लेकिन बाद में संस्कृत में लिखे गए। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला, मीन चीन, जापान, कोरिया में फैला, तब फाशियन मीन्स फायान, स्वेंत्सांग मीन्स ह्यूनसांग जैसे चीनी तीर्थयात्री बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आई। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए, जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गई। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं पांडुलिपि, संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि है, लगभग 12वीं शताब्दी की है। अब यहाँ जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि 64 संप्रदाय और काम कर रहे थे, लगभग 64 का तो उल्लेख हुआ है, और भी काम रहे होंगे, 64 से ज़्यादा भी रहे होंगे, लेकिन 64 का तो बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है। नियतिवादी और भौतिकवादी कहता है, यहाँ हम सुत्त पिटक से लिया गया एक दृष्टांत दे रहे हैं। सुत्त पिटक जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखली कौशल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। कौन गए? राजा अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के थे, बुद्ध के पास गए और उन्होंने किसके बारे में बातें बताई? मखली कौशल के बारे में। क्या कहा?
हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और अजीत केस कमलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया है कि हे राजन, दान यज्ञ चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये किसके विचार हैं? ये अजीत केस कमलिन के हैं, और ऊपर वाले विचार मखली घोषाल के हैं। अब कहता है मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वह मरता है तो मिट्टी वाला जो हिस्सा है वो पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है, और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के जो उपदेशक हैं वो आजीविक परंपरा के हैं। अजीत केस कम्बलीन कौन सी परंपरा के हैं? आजीविक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर क्या कहा जाता है? नियतिवादी। नियतिवादी जो पहले से निर्धारित है, नियति भाग्य। ऐसा लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसको बोलेंगे नियतिवादी। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं? भौतिकवादी। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तो होगी आजीवक और आजीविक परंपरा, जिसके मखली घोषाल हैं, और लोकायत परंपरा इसके है अजीत केस कम्बलीन। अजीत केस कम्बलीन कहते हैं लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जैन धर्म के जैनों का जो मूल सिद्धांत है, जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, शिक्षक माने जाते हैं, ये आगे दे रखे हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, मतलब ये 24वें थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी वो महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी से पहले भी 23 हो चुके थे, तो ये इनकी संख्या, इनका नंबर हुआ 24वां। तो पहले थे ऋषभदेव, जिनका ऋग्वेद के अंदर भी वर्णन है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है, जो और पंथों में नहीं माना जाता। पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन मानते हैं जैन धर्म। जीवों के प्रति अहिंसा, मतलब अहिंसा तो बौद्ध धर्म के अंदर भी है, लेकिन यहाँ अहिंसा का बहुत उच्च स्तर इन्होंने कायम किया है जैन धर्म में। खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। जो जैन धर्म का त्याग और तपस्या है वो उसकी भी प्रकाष्ठा है, मतलब बहुत उच्च स्तर का है। यहाँ तपस्या का वो रूप है जो कठोर तपस्या जिसको हम कह सकते हैं। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। 5 व्रत: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्या जिसको अमृषा बोलते हैं, और धन संग्रह न करना। तो ये जो ब्रह्मचर्य को छोड़ के 4 तो पहले भी थे ये प्रचलित, लेकिन जो ब्रह्मचर्य है ये भगवान महावीर ने या स्वामी वर्धमान महावीर ने इसको जोड़ा था। तो ये मूर्ति है जो चित्र 4 पॉइंट मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति है, लगभग 3री
शताब्दी ईस्वी की है। तो महल के बाहर की दुनिया, ये हमने अभी पढ़ा जैन धर्म के बारे में। कहता जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, क्योंकि कहानियाँ आम लोगों को बड़े तरीके से समझ में भी आ जाती है, और जो उसका मोटिव होता है, जो टारगेट होता है, वो पूरा हो जाता है। लोगों को जो बात समझाने की होती है, जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। ग्रंथ का नाम क्या है? उत्तराध्ययन सूत्र। तो ये कौन से धर्म से संबंधित हुआ? जैन धर्म से। ये भी आ सकता है ना, उत्तराध्ययन सूत्र। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। कमलावती महारानी है और अपने पति को बोल रही संन्यास लेने के लिए कि अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो भी जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। कमलावती बता रही है अपने पति को, मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से, बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो घोर तपस्या करो। ये कौन बता रही है? ये बता रही है कमलावती महारानी अपने पति को। और ये कहानी कहाँ से ली गई है? जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र से। अब कहता है जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जो जैन धर्म है वो भारत के कई हिस्सों में फैल गया। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। पहले ऋषभदेव थे और 24 में थे भगवान महावीर स्वामी। अब ऐसा नहीं है कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म नहीं था, क्योंकि 23 तीर्थंकर हो चुके थे। लेकिन इसका जो फैलाव है, जो विस्तार है, इसका जो वास्तविक संस्थापक हम कह सकते हैं, वो भगवान महावीर स्वामी है। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की जो पांडुलिपियाँ हैं, मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। ये 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना है। पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाता था। अब हम पढ़ रहे हैं बुद्ध और ज्ञान की खोज। जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लिया। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। वैसे तो इन दोनों विचारकों के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी की बुक में जितना दिया हुआ उसी से रिलेटेड हम बातें जान रहे हैं। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला। तो ये यहाँ तक बौद्ध धर्म फैला है, जिसमें चीन है, कोरिया है, जापान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की है। चरित्र लेखन तो साइड में देख लेते हैं। संत चरित्र, किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी को बोलेंगे संत चरित्र। संत चरित्र संत की उपलब्धियों को गुणगान करते हैं, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये हमें उस समय के, उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान
धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, जो बुद्ध के बचपन का नाम है, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। तो बुद्ध का कबीला कौन सा हुआ? शाक्य। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया, ताकि उनको बाहर के दुखों के बारे में पता ही न चले। और एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया, राजी कर लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्हें एक गरीब त्याग किए गए सन्यासी को भी देखा उन्होंने। उसे मानो बुढ़ापे की, बीमारी की, मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज से में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, क्योंकि शुरुआत में जब भी कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसको उसके बारे में जानकारी तो बाद में होती, पहले जो भी मिल जाता है, एक बार जैसा भी रास्ता मिलता है वहीं से शुरुआत करता है। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वो मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान किया और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। दुनिया को जो सबसे बड़ी देन है महात्मा बुद्ध की, वो यही है कि उन्होंने ध्यान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। ये चित्र 4.7 है। अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति, जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। जब उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने महल का त्याग किया था, तो ये दिखाया गया है। क्योंकि जो घोड़ा है, घोड़े को गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनको जब प्रतीकों में दिखाते हैं तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। कहता है बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था 3 पिटक है, 3। एक विनय। विनय में क्या है देख लीजिए, नाम में मैचिंग है। नियम, बौद्ध धर्म के नियम, किसमें? विनय में। सुत्त में, जो सुत्त है उसमें शिक्षाएं हैं। अभिधम, अभिधम में बौद्ध धर्म का दर्शन है। ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। 3 याद रख लोगे तो इससे रिलेटेड आपको ये हो जाएगा कि ये चीजें ऐसे ऐसे हैं। कहता है बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया था। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोक मगन माँ, एक महिला का बच्चा मर गया, तो वो शोक मगन पीड़ा से कराती हुई दुख में वो माँ बुद्ध के पास आई, तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने की बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। ये नहीं कि उन्होंने बच्चे को जीवित कर दिया, नहीं, उन्होंने उन्हें ये बताने की, समझाने की कोशिश की कि मृत्यु कैसे क्यों अवश्यंभावी है। तो उन्होंने क्या कहा, उस महिला को कहा कि मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, बस आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। आपको 1 मुट्ठी सरसों का दाना लेके आना पड़ेगा, लेकिन लेके आओगे आप ऐसे घर से जिसके घर में आज तक किसी की मौत ना हुई हो। तो महिला जोश में होश नहीं था, बस भागी भागी गई और किसी के घर में भी जहाँ भी गई वो, उसने 1 मुट्ठी सरसों के दाने मांगे। तो घर वालों ने कहा कि हाँ, सरसों तो हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी जो शर्त थी बुद्ध ने बताई थी कि ऐसा घर होना चाहिए जिसके यहाँ आज तक कोई मरा ना हो। तो ये शर्त तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा तो कोई घर ही नहीं है संसार में कि जिसके यहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो।
तो इस प्रकार बुद्ध ने उस महिला को समझाने की कोशिश की। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जो दुख है वो मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर ना घोर तपस्या करनी है, ना विषयों के प्रति ज़्यादा आसक्ति रखनी है, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। महात्मा बुद्ध भगवान के क्वेश्चन में चुप ही रहे है या नहीं है। व्यवहार में बौद्ध धर्म सुत्त पिटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिग्गल नाम के एक अमीर गृहपति को क्या सलाह दे रहे हैं, घर का मालिक है, कि मालिक को अपने नौकरों कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, क्षमता के अनुसार देना काम, कम या ज़्यादा की बात नहीं है, जितना कर सकता है। उन्हें भोजन देकर, मजदूरी देकर और बीमार पड़ने पर उसकी परिचर्या करके, उसकी देख रेख करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांट कर खाए और समय समय पर उन्हें क्या दें, छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों, जिन्होंने संसारिक जीवन को त्याग दिया है, और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। सिग्गल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए थे। मतलब सिग्गल को काफ़ी जो व्यवहारिकता में जो होता है वो चीज़ें अपनाने की बात कही गई है। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। यदि हम व्यक्तिगत प्रयास करें तो सारी चीज़ें बदल सकती हैं। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्कर का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक, मतलब आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक, जो बहुत ज़्यादा जरूरत थी, उन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे कटोरा रखते थे। क्योंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, भिक्षु कहा जाता था। वो दान पर निर्भर थे। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की थी। और बुद्ध की जो उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने बुद्ध को पाला था, संघ में आने वाली पहली भिक्षुनी बन गई। कई स्त्रियां जो संघ में आई वह धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे क्या कहलाई, थियरी बनी, जिसका मतलब था ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और अब वो और लोगों की हेल्प कर रही हैं। बुद्ध के अनुयायी थे वो कई सामाजिक वर्गों से आए थे। लगभग ये मानो आप सभी सामाजिक वर्गों से आए थे। इनमें राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी जो पुरानी पहचान थी, भाई मैं राजा हूँ, मैं फलाना अमीर व्यक्ति था, ये था, वो सारी पहचान का त्याग कर देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे, और अगर ये संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था।
थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ है ये। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। सुत्त पिटक मतलब शिक्षाएं। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। जो भिक्षुनियों ने रचा था छंद वो है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में हमें अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना महिला का नाम है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहां वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान करते हुए देखती थी नदी में। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की और यह पद्य, ये लाइनें रची उन्होंने, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। क्या कहती है पुन्ना? ये जल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है। पुन्ना की फोटो भी देख सकते हैं। तो पुन्ना क्या कहती है कि मैं जल ले जाने वाली हूँ, मैं जल ले जाने वाली हूँ। कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, क्योंकि काम क्या है? जल ले जाना। सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से दासी है, करना पड़ेगा, कहा मानना पड़ेगा। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिसे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे जो अंग है वो ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। अब पुन्ना क्या कहती है? यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिल जाती है, मिलती है? पुन्ना कह रही है ब्राह्मण से, वैसा होता तो सारे मेंढक और सारे कछुए सब रख जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी जाएंगे। इसके बदले में वह कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। ये पुन्ना की शिक्षा है ब्राह्मण को। भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए नियम भी थे। अब हमने पढ़ा था कि नियम किस में लिखे गए? विनय पिटक में। शिक्षाएं किस में है? सुत्त पिटक में। दर्शन किस में है? अभिधम पिटक में। विनय, जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर साल या 6 महीने बदल ले उसको, नहीं, रखना पड़ेगा 6 वर्षों तक। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण करना भी होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है और प्रस्थान से पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरे को न ही समेटता है, न ही समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। मतलब भिक्षु के लिए जो कंबल उनको मिला है वो भी कई साल तक रखना पड़ेगा और ज़्यादा अनाज या कोई टिकिया या कोई खाने की जो चीज़ है वो ज़्यादा स्वीकार नहीं कर सकता। और साथ में जहाँ पर वो भिक्षु ठहरा है तो उसे वहाँ अपना जो उसके बिस्तर बिछवाए गए थे तो उसको समेटना चाहिए या समेटवाना चाहिए और विदाई के बाद ही उसको वहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को अच्छे लगे, भाई पसंद आए लोगों को। अब कहता है स्तूप। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन और कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेल जोल को हम पवित्र सतलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। शवदाह मीन डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष
टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले क्या कहलाए? चैत्य, चैत्य के रूप में जाने गई। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे, आज ही मानते हैं। अक्सर जहाँ खास वनस्पति हो, अनूठी चट्टानें हो या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी क्या कहते थे? चैत्य। चैत्य में हमने देख लिया, शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे और अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले क्या कहलाई? चैत्य कहलाई। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का वर्णन भी है, जैसे जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ, और जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया वो कुशीनगर। धीरे धीरे सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई। हमें मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। अब कहता है स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था, जैसे कुछ चीजें हम ऊपर पढ़ी। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को क्या कहते थे? स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, लेकिन ये विशेष तौर से जुड़ गई बौद्ध धर्म से। लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान, जो बौद्ध ग्रंथ है, नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक बरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। अब कहते हैं स्तूप क्यों बनाए जाते थे? अब यहाँ दे रखा है महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया एक है जो सूत्र पिटक का हिस्सा है। क्या कहता है? परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा बुद्ध से, भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध का दूसरा नाम है तथागत। बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर थूप मीन स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा, वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। कहते स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूपों के वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने वाले और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे कि सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की जो श्रेणियां थी, यूनियंस थी, उनके द्वारा दिए गए थे। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। अब स्तूप की संरचना, जो हमने ऊपर स्तूप का चित्र देखा था। स्तूप संस्कृत अर्थ टीला का जन्म एक गोलार्ध, ऐसे आधा गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई और इसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक है। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, ऐसे जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और बरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के शुरुआती, सिवाय कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे।
मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर, अमरावती और पेशावर, पाकिस्तान में पेशावर हो गया और अमरावती कहाँ पर हो गया? आंध्र प्रदेश में। शाहजी के डेहरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। ये सांची का एक दानात्मक अभिलेख है। ऐसे सैकड़ों अभिलेख बरहुत और अमरावती में मिले हैं। ये आप देख सकते हैं। महास्तूप की ऊंचाई के ऊर्ध्वस्त परिप्रेक्ष्य में इसको गोलार्ध बोलते थे, गोले का आधा, जिसको अंड बोला गया है। ये इसका तोरण द्वार हो गया, इसकी रेलिंग हो गई चारों तरफ। ये इसकी सांची का जो महास्तूप की योजना आप देख सकते हैं। अब कहता है ये स्तूप उस जमाने में बना तो दिए, लेकिन बाद में क्या रहा, इनका कैसे रहा। कहता है अमरावती और सांची की नियति, दो स्तूपों की आपस में चर्चा की गई, तुलना की गई है, जिससे हम समझेंगे कि दोनों का भाग्य कैसे कैसे रहा। जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का इतिहास भी। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कर्नल कोलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उसका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी नहीं छपी। अब क्या कहता है, ये देखिए सांची का पूर्वी तोरण द्वार है। सजीव मूर्तियों को देखिए, ये मूर्तियां आप देख सकते हैं। कहता है 1854 में गुंटूर, जो आंध्र प्रदेश में है, के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार की भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। हालांकि अभी पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंच गए, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस में पहुंचे। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। मतलब जो भी अंग्रेज अधिकारी आता वो मूर्तियों को उठा ले जाता। वस्तुतः हर इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है एच कोल, उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने कहा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वो मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, फोटोकॉपी ही उसकी ऐसी बना के हूबहू वो रखी जानी चाहिए, जबकि जो असली कृतियां हैं, जो असली मूल जो रचना है, वो उसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर कि उसे ढूंढा गया है, जहाँ पर वो मिली थी। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। अमरावती के लिए तो नहीं माना गया, लेकिन सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी और तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे। किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले टीले में भी ऐसा ही है। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। देख लीजिए आप, तोरण द्वारों को कहाँ भेज दिया? पेरिस या लंदन, या तो अंग्रेज ले जाएं या फ्रांसीसी ले जाएं। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का जो महाचित्य था अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है और इसका जो सारा गौरव है वो नष्ट हो चुका है। ये तोरण का एक हिस्सा देखिए। क्या आपको लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को खुलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? कितने गजब की कलाकारी है, चित्रकला है, मूर्ति कला है।
कहता है हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें एक खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। कहता है पत्थर में गढ़ी गई कथाएं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं, और जब वो कहानी बता कहते हैं तब वो इन चित्रों को दिखाते हैं ताकि देखने वाले को कहानी समझ में आ जाए। चित्र 4.13 को देखिए। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्र दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक, जो 550 के आसपास जातक कथाएं हैं, तो उनमें से एक है वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। ये उत्तरी तोरण द्वार का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। अब कहता है उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी जो उपस्थिति और प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए ऋक् स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा, स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। चक्कर का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया, मतलब जो उन्होंने पहला धर्म का पहिया घुमाया, जहाँ से पहला उन्होंने उपदेश दिया अपना सारनाथ में, यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्तिकला को अक्सर नहीं समझा जा सकता। उदाहरण पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन क्या था, जो ज्ञान की प्राप्ति की थी उन्होंने, माता बुद्ध ने, वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक थी। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चे थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवे की कहानी पढ़ लेते हैं, और जब भी वो किसी जग के ऊपर या किसी बर्तन पे एक कौवे को बैठा हुआ पाते हैं और आसपास कंकड़ बिखरे होते हैं, तो समझ जाते हैं कि इस चित्र में कौन सी कहानी वर्णित है, इस चित्र के माध्यम से कौन सी कहानी बताने की कोशिश की जा रही है। तो यदि हमें कहानी का नहीं पता तो हम चित्रों को नहीं समझ सकते। इसलिए उनका तालमेल, उनका इस तरीके से समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले हम उस लिटरेचर को पढ़ें। लिटरेचर को पढ़ के हमें पता चलता है कि ये कहानियाँ इस तरीके से हो सकती हैं। तो उन कहानियों के जब चित्र बनते हैं तभी आप चित्रकला को समझ सकते हैं। कहता है नीचे दाईं और बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष, आसन और उसके चारों और जन समुदाय के चित्र पर ध्यान दीजिए, जो 4.15 है, ये 4.14 है, 4.15 है और ये 4.16 है। तो सॉरी, ऐसे आएगा, ये इधर है नीचे बाईं ओर, ये है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके अंदर जो पहिया दिखाई दे रहा है हमें, ये धर्म चक्र प्रवर्तन का है। और ये स्तूप की पूजा है, ये स्तूप आपके सामने है। और जो बोधि वृक्ष की पूजा है, ये इधर, ये उनका वृक्ष, आसन, उसके चारों ओर जन समुदाय को आप देख सकते हैं। कहता लोक परंपराएं। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती है। ये आपके साइड में जो चित्र है, ये चित्र शुरुआत में कला इतिहासकारों के लिए भी समस्या पैदा कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इसका बौद्ध धर्म से क्या संबंध है। ये महिला जो है, जो नग्न अवस्था में है, इसका
बौद्ध धर्म से क्या जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ये लोक परंपराओं के बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। कहता है शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्ति के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से समझ गई कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। जी किसकी मूर्ति है ये? सालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे, फल होने लगते थे। ऐसा लगता था कि एक शुभ प्रतीक माना जाता था। इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर जो अलग दूसरे विश्वास थे, प्रथाएं थी, धारणाएं थी, उनसे बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी है, घोड़े है, बंदर है, गायें, बैल शामिल थे। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमलदल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी इनके ऊपर जल छिड़क रही हैं, जैसे वे उनका तिलक कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गज होता हाथी, लक्ष्मी मानते हैं। गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। अब थोड़ा सा ऊपर जो चित्र हमने छोड़े वो देख लेते हैं। ये गज लक्ष्मी का है, ये गज इधर लक्ष्मी है और ये हाथी है और ये जल छिड़क रही है। अब कहता है अतीत से प्राप्त चित्र। पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, लेकिन इतिहासकारों को आसानी से उपलब्ध हो जाती, इसलिए इतिहासकारों को जो पत्थर की कलाकृतियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें जो सबसे अच्छी हालतें बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता जो महाराष्ट्र की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविम 3D रूप देने के लिए आभाभेद तकनीक का प्रयोग किया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। ये देख सकते हैं आप चित्र 4.20। अजंता से एक चित्र, बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए जो यहाँ पर बैठे हैं, ये उनके सेवक हैं, व्यक्ति बैठा है। सांची में शर्प, ये भी चित्र मिले हैं, वहाँ से मूर्ति कला के ये बने हुए हैं। शुरुआत में तो सांची को शाप या शर्प पूजा का ही केंद्र माना गया था, बाद में धीरे धीरे कई आगे दे ही रखे इन्होंने। इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गज लक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा केंद्र माना था। शुरुआत में वह बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। ये 1ली सदी की बुद्ध मूर्ति है, मथुरा से मिली है। अब कहता नई धार्मिक परंपराएं। बौद्ध धर्म के अंदर भी नई परंपराओं का विकास हुआ। महायान बौद्ध मत का विकास। तो बाद में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, महायान और हीनयान। कई बार पेपर में आ जाता है कि बड़ा विमान, छोटा विमान, बड़ा जहाज, छोटा जहाज। तो महायान इसको बड़ा जहाज बोलेंगे, बड़ा विमान बोलेंगे, और हीनयान उसको छोटा बोलेंगे। कहता है ईसा की 1म सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया था, मतलब ज्ञान का उच्चतर प्राप्त किया था। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना भी उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वो मुक्ति दिलवा सकते थे।
माता बुद्ध। साथ साथ बौद्धिस्ट की अवधारणा भी उभरने लगी। बौद्धिस्टों को परम करुणा में जीव माना गया, जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। वे खुद तो मोक्ष प्राप्त कर जाएं, निब्बान प्राप्त कर जाएं और दुनिया वही रह जाए, नहीं, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बौद्धिस्टों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया, उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया है। हीनयान या थेरवाद। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलने वाले। अब कहते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। यहाँ पर एक ये मूर्ति दी गई है, विष्णु का वराह अवतार, जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। 6ठी सदी का है, एहोल कर्नाटक से मूर्ति मिली है। कहता है मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। इसमें वैष्णव, वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। शैव, वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है, परंपराएं शामिल हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार के आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, और इसे क्या कहते थे? भक्ति कहते थे। क्या कहते थे? भक्ति। कहता वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। वैष्णववाद के अंदर यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण और आयुध जो वह हथियार धारण करते थे, और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता जरूरी है। कई कहानियां प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं, शूद्र, जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम ये जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में फैल गई। ये चित्र आप देख सकते हैं। महाबलीपुरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पॉइंट रहेगा एमसीक्यूज के लिए। महाबलीपुरम कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। ये दुर्गा की एक मूर्ति है जो 6ठी सदी की है। अब कहता है मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। मंदिर का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है या जहाँ मूर्ति रखी जाती है, मंदिर के बीच में जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है, उसको बोलते हैं गर्भगृह। इसमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर जा सकता था, प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देवगढ़ दशावतार मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र
मतलब भीत भीत होती दीवार पर चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें, तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू शुरू के मंदिरों की खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी थी। ये शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु भगवान की मूर्ति है। देवगढ़ दशावतार मंदिर, 5वीं सदी। अब कहता है सब जो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं हैं, ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के जो संत थे उनके लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर, जो शिव का एक नाम है कैलाशनाथ, के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया है। एक ताम्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका उत्कीर्ण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। जिस व्यक्ति ने इसको उकेरा मीन्स तक्षक, जिसने अपनी छेनी हथौड़े से इसको बनाया, हालांकि और लोगों की ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति ने बनाया, बहुत से लोगों का योगदान होता है। और ये तो एक ऐसी संरचना है इसको बनाना ही बड़ा मुश्किल है। तो उसने अपना आश्चर्य व्यक्त किया कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। ये बराबर की गुफाएं बिहार की लगभग 3री सदी ईसा पूर्व की है। ये कैलाशनाथ मंदिर आप देख सकते हैं। ये रहा। अब यहाँ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ ऊपर पहाड़ी ऐसे, और पहाड़ी के अंदर से जो एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के छेनी थोड़े से इसको निकाल दिया और मंदिर की शेप ये छोड़ दी गई है। और यहाँ ये आप लोगों को देख सकते हैं तो कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो इस मंदिर की ऊंचाई और विशालता को आप इनके माध्यम से समझ सकते हैं। ये कैलाशनाथ मंदिर है, 8वीं सदी का है, एलोरा महाराष्ट्र में। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है। कहता क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा है, संरक्षित है, वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगिरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित करवाता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? नहीं, दिक्कतें आती हैं। क्या हम कभी ये पूरी तरह समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? तो ये हमारे पास यही रहता है तरीका, एक अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों हाथों वाली मूर्तियां या मनुष्य और जानवरों के रूप को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वो परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वो प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। मानने में दिक्कत क्या है? उनको मानने में क्या दिक्कत थोड़ी है, हमें दिक्कत है। हमें हमारी कला के ऊपर गर्व होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति तो अपने आप को ही ऊंचा बताएगा। बुद्ध और बौद्धिस्ट की मूर्तियों की खोज से वो काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थीं। ये मूर्तियां ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने, जो इंडो ग्रीक शासक थे, उन्होंने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। क्योंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना है। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। कहता है, ये चित्र भी देख सकते हैं आप। गांधार का एक बौद्धिस्ट है, उनके कपड़ों और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए तो यूनानी मूर्तिकला से प्रभावित है ये। कहता है, यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो। एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए
कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण महाबलीपुरम, जो तमिलनाडु में है, एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ हैं। निश्चय ही चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है, कौन सी कथा को उत्कीर्णित किया गया है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की है, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह से मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। ये देखिए आप पहले इसको, फिर आपको समझ में आएगी। ये दो चट्टानें हैं ऐसे, ये हाथियों की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये पूरी ऊपर इधर मूर्तियाँ सारी मूर्तियों से तराशी हुई हैं। ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो तपस्या कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं आप, इधर वाला भी देख सकते हैं। ये है महाबलीपुरम तमिलनाडु में, जिसका जिक्र हम पढ़ रहे हैं। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए हैं। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं को उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। ये महाबलीपुरम की मूर्ति है। ये काल रेखा आप देख सकते हैं। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपराएं हैं। 1000 से 500 उत्तर वैदिक परंपराएं हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभिक उपनिषद, जैन, बौद्ध ये आता है। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व आरंभिक स्तूप बनने शुरू हुए थे। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास हुआ। वैष्णववाद, शैववाद, देवी पूजन परंपराएं आई और लगभग 3री सदी ईसवी ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी है सबसे पुराने मंदिर। इसका मतलब स्तूप ज़्यादा पुराने हैं, मंदिर बाद के हैं। अब यहाँ भी आपके लिए काल रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1814 में इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इसकी स्थापना हुई। कलकत्ता की इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई 1814 में। 1834 में क्या हुआ? राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज पुस्तक है ये, ध्यान रखें आप। एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन हुआ। कनिंगम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। 1835-1842 जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने भिल्सा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। भिल्सा टॉप्स किस पर लिखी गई है? सांची पर। किसने लिखी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। कब लिखी? 1854 में। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन हुआ। 1880 में H.H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया और 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया। ट्रेजर ट्रोव, इसके अनुसार जो सरकार है वो पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती है, ले सकती है, अपने अधीन कर सकती है। ट्रेजर ट्रोव, ट्रेजर तो खजाना। 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन हुआ। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक है कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन हुआ। 55 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारा नेशनल म्यूजियम और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी 1955 में। और 1989 में सांची को एक विश्व कलादायी मीन्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया 1989 में। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफ़ी कमियाँ रह जाती हैं क्योंकि तकनीक की भी अपनी कुछ बाधाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, उससे आगे हमारे पास सारी चीज़ें होती नहीं उपलब्ध। तो इसलिए जैसा भी
कर पाए हम, वो हमने किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।